अभी जो हमारा दूसरा भाव चल रहा था, आज भी दूसरा भाव ही चलेगा। ठीक। जैसे अभी आपके सामने प्रेजेंट में ये कुंडली दिख रही है। हम्म, नॉर्थ इंडियन चार्ट की हम बात करें तो नॉर्थ इंडियन कुंडली में भाव फिक्स होते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, हम्म, वीडियो भी आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, जो स्टार्टिंग वीडियो है उसमें। हम्म, किसी भी कुंडली के लिए ये पहला भाव होता है, जहाँ अभी माउस का पॉइंटर है। फिर हम्म, एंटी क्लॉक यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब जाएंगे हम्म, तो ये दूसरा भाव है। फिर ऐसे ही ये तीसरा भावों का क्रम बढ़ेगा। हम्म, तो ये दूसरा भाव में जो राशि लिखी हुई है वह उस भाव का स्वामी ग्रह हुआ। हम्म, 5 नंबर राशि है यानी कि सूर्य। अभी हम एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आपको कंसेप्ट देते हैं, हम्म, उससे समझिएगा। और कोई भी प्रेडिक्शन सिर्फ एक भाव या एक ग्रह के आधार पे नहीं होता है। जी, ऐसा अक्सर मैं कहता हूँ, सबको एक मिला के लेके चले जाएंगे। जैसे ABCD आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ए से लेके जेड तक 26 लेटर ही हैं। हम्म, उन 26 लेटर से करोड़ों वर्ड्स बने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बना। इंग्लिश हम्म, के थ्रू हम दूसरे दूसरे लैंग्वेजेज को पढ़ते हैं, लेटर मात्र 26 ही है। तो वैसे ही यहाँ ये भाव 12 ही है। और आप सोचें कि अलग अलग एक एक भाव से हम सब कुछ समझ लें, ऐसा नहीं है। अलग अलग भावों को पढ़ के फिर हम उन्हें कंबाइन करना होता है, और किस प्रकार से उसका प्रेडिक्शन में यूज करना है, ये सब आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ये स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस है, एक साथ सब नहीं होगा। जैसे किसी के भी मन में आए कि सिंपली मैं ये फर्स्ट हाउस पढ़ा तो इससे पूरा प्रिडिक्शन दे दूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 249 उप नक्षत्र, महादशा, अंतरदशा, गोचर, इन सब को मिला के एक कंबाइंड रूप से ही प्रिडिक्शन करना होता है। तो अभी आप लोगों का सिर्फ मुख्य काम यह है कि जो पॉइंट मैं बताऊं उस पर ध्यान केंद्रित रखना है और उसको समझना है। यूज कैसे होगा वो मैं सब बाद में बताऊंगा। प्रेजेंट पे फोकस करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस एक बता रहा हूँ। फ्यूचर सोच के जो आप काम करते हैं कि इससे फ्यूचर बनेगा, तो मेरी अपनी अनुभव है कि 90% उसमें सफलता नहीं मिली। प्रेजेंट आप बना लो, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। प्रेजेंट सही है तो फ्यूचर सही है, तो प्रेजेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना है। ठीक, तो ये वैदिक का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा भाव यानी धन के परिप्रेक्ष्य में हम समझ रहे हैं। हम्म, हम बार बार आपको ये टॉपिक इसलिए कह देते हैं कि इसके संदर्भ में, क्योंकि जैसे जैसे वो सेंस बदलेगा, दूसरे भाव से काफी सारी चीजें देखी जाती हैं। धन है, वाणी है, परिवार है, कुटुंब है, शिक्षा है, ये सब है। और जैसे जैसे हम उसका परिप्रेक्ष्य यानी एस्पेक्ट चेंज करेंगे कि किस लिए हम दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो प्रेडिक्शन में भी चेंजिंग लानी पड़ेगी। तो अभी आप दूसरे भाव को धन के लिए देख रहे हैं, तो हम यहाँ वैदिक वाला ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे। ये दूसरे भाव का स्वामी जिस भाव में जाएगा उस भाव से जातक को पैसे मिलेंगे। हम्म, जैसे दूसरा भाव है, इसका स्वामी छठे भाव में आया, छठे भाव तो इस छठे भाव में आने से जातक को छठे भाव से, छठे भाव नौकरी के करके। द्वारा पैसे जनरेट होंगे। अब 6th हाउस क्या क्या बताता है? नौकरी बताता है, सर्विस देने वाला वर्क जी। भी होता है। जैसे हमारे यहाँ पंखा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब हो गया, तो जो उसको रिपेयर करने आएगा वो भी सर्विस ही देता है, तो वह सर्विस प्रोवाइडिंग वर्क हो गया। ऋण, लोन हो गया, साहूकार के रूप में कर्जे दे के। पालतू जानवर जो भी होते हैं, यानी किसी को गौशाला खोलना है, गौ पालन करना है, बकरी पालन करना है, मुर्गी पालन करना है, वो भी छठा भाव ही बताएगा। तो इस छठे भाव के द्वारा कोर्ट कचहरी ये सब जो है, ये सब भी 6th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस छठे भाव के द्वारा जातक पैसे कमाएगा। जी, यदि इस दूसरे भाव का स्वामी इस तीसरे भाव में हो हम्म, तो क्या होगा? जातक को पैसे कहाँ से मिलेंगे? जितने भी प्रिंटिंग वर्क्स हैं, प्रिंटिंग वर्क यानी जो छपाई हो रहा है आपका, जो कार्ड वगैरह होते हैं,
शादियों के, रिसेप्शन इन सब के, या बुक प्रिंटिंग होता है, न्यूज़पेपर होता है, जो भी आपका समाचार एजेंसी है, न्यूज़ चैनल्स हैं, सब में तीसरा भाव है। सेल्समैन का काम है, कमीशन वाला काम है, छोटी यात्राएँ हैं उसका काम है यानी ट्रैवलिंग का। साथ ही साथ कम्युनिकेशन का भी है, तो बातचीत के द्वारा भी जैसे बीच में एक मीडिएटर की भूमिका भी निभा कर, जैसे चूंकि कमीशन का काम है तो बीच में मीडिएटर जैसा बनना होगा, जी, किसी को एक सामान बेचना है, दूसरे को खरीदना है, तो बीच की भूमिका आपकी हो गई, तो इसके द्वारा पैसा आएगा। ये इतना डीपली और क्लियरली बताने के पीछे रीजन यही है, सिंपली बहुत से मेरे अपने प्रैक्टिस के दौरान लोग मिलते हैं, कुंडली जिनकी आती है, तो लोगों का, मैक्सिमम लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हमने इतने एस्ट्रोलॉजर से दिखा लिए, मिल लिए, ये उपायों में हमने खर्चा कर दिया, वो कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। सबने हमारी प्रॉब्लम सुना और ये उपाय बताया, वो उपाय बताया। मेरा अपना बेसिकली मानना ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि इनकी कुंडली क्या कह रही है, जी, इनकी कुंडली बनी किस लिए है। सब जातक यूनिक है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सजेशन देना है। यदि किसी भी जगह आप सोच रहे हैं कि हाँ हमारे पास सब पूरे ट्रीटमेंट की सुविधा सब कुछ मौजूद है, तो एम्स हॉस्पिटल में भी लोग मर जाते हैं। जी, तो ये चीजें दिमाग से हमें हटा देना है। रेमेडीज का तौर जो यूज है वो रेमेडीज के तौर पे ही है। हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको फिर ऑपरेशन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है हम सड़क पे जाके पैर रख दें कि कोई गाड़ी आए तोड़ के निकल जाए। नहीं, सीधी सी बात है ना। हुँ, तो रेमेडीज सेक्शन अभी आपके दिमाग में लानी ही नहीं है। जी, कंप्लीटली प्रेडिक्शन सोचना है कि हुँ, जैसी कुंडली बनी है हुँ, उसके अकॉर्डिंग आपकी भूमिका एक सलाहकार की है, हुँ, बस। आप एक काउंसलर है, एडवाइजर है, जी, और जब उस दिशा की तरफ उसे डायरेक्ट कर देंगे, उसे निर्देशित कर देंगे, तो आप स्वयं देखेंगे कि उसे रिजल्ट मिल रहा है। जी, तो यही, और ये प्रिडिक्टिव पार्ट आपका कमजोर है, तो आप किसी को क्या काउंसिल करेंगे, हुँ, क्या एडवाइस देंगे? आपको तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है इसकी कुंडली क्या कह रही है, क्या बता रही है। समझ रहे हैं ना। हुँ, ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है, वो रेमेडीज सेक्शन में आप चलेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ ट्रीटमेंट की जा सकती है। रेन कोट का यूज तब है जब हल्की बारिश, ड्रिजलिंग हो, तूफान हो, उसमें आप रेन कोट क्या, आप उड़ जाएंगे, रेन कोट क्या करेगा। हुँ, सीधी सी बात है ना। हुँ, तो ऐसे आपको समझना होगा डिफरेंस। तो जैसे ही इसकी कुंडली यहाँ पे आपको बताई, मान लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन आपका निकला कि इस जातक के लिए थर्ड हाउस से रिलेटेड काम सुटेबल है। जी, अब वो बंदा आपके पास आया हुआ है और उसका काम सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड है। हुँ, अब आप कहो कि हाँ ये मैं तुमको यंत्र दूंगा, ये अंगूठी दूंगा, ये मंत्र दूंगा, ऐसे इतने हजार के खर्चे होंगे और ये काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप स्वयं को बेवकूफ बना रहे हैं। हुँ, क्योंकि उस एक कल जातक से 10, 20, 50 हजार ले लेने से जिंदगी बीतने वाली नहीं है। हुँ, है? तो ये चीजें स्वयं पे आपको अप्लाई करना है। इसलिए ये प्रेडिक्टिव पार्ट को ध्यान से समझिएगा और कॉन्सेप्ट के अनुसार, इसमें कहीं कुछ रटने वाला नहीं है। दूसरे का स्वामी तीसरे में गया, तो जो तीसरा भाव बताता है उसी से आपको धन जनरेट होगा। अब दूसरे का स्वामी चौथे में चला जाए तो चौथे के द्वारा जनरेट होगा, जी, यानी घर से, यानी घर पे रहते हुए भी आप काम करेंगे तो पैसे हाँ, जनरेट होंगे। इनके तरफ से आवाज आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, पूछना होगा तो फिर आप अनम्यूट कर लेंगे। चौथे में चला जाए तो घर से, साथ ही साथ चौथा भाव गाड़ी का है, गाड़ी, वाहन से भी, घर का भी है, हाँ, नहीं यानी प्रॉपर्टी का भी है, जी, तो उस प्रॉपर्टी से भी आएगा। गांवों में लोग बागवानी करते हैं, गार्डनिंग, जैसे बगीचा लगाया हुँ, और कोई फलों का, और उसको भी वो लोग बेचते हैं। हुँ, तो यदि वैसा कोई आपका क्लाइंट है जो गांवों से बिलोंग करता है, तो वो हम क्या कहेंगे, जैसे वो खेती योग्य उसके पास जमीनें हैं और ये भी उसके पास ऑप्शन है, तो वैसा भी आप कह सकते हैं। जैसे आम के बगीचे लग गए, हुँ, उसमें डायरेक्ट तत्काल में तो रिटर्निंग नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय के बाद से वो भी एक ऑप्शन उसके लिए हो जाता है। हुँ, यदि गांव में है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, तो वो उस प्रकार से भी वो उससे भी कर सकता है।
साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थान यानी पढ़ा लिखा है तो कोचिंग के द्वारा, ट्यूशन के द्वारा, स्कूल के द्वारा उससे जुड़ के वो पैसा कमा सकता है। हम्म, या चौथा भाव माता का भी है, तो माता के सपोर्ट से वो काम कर सकता है। हम्म, जैसे मैं आपको बताऊं, एक मेरे क्लाइंट है सूरत के, उनका दवा का काम था। दवा का काम उनकी कुंडली से बिजनेस 1% भी सुटेबल नहीं था। हम्म, तब नहीं है तो फिर अब उसमें पैसे तो लग चुके हैं, 25-30 लाख से ऊपर रुपए लग गए हैं। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, तो साथ में उन्होंने अपनी पत्नी की भी कुंडली भेजी थी। मैं बोला कि आपकी पत्नी 2 से 3 घंटे भी काउंटर पे बैठ सकती है? बोला हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। उपाय के नाम पर बस यही हुआ है, कुछ नहीं। सिंपली बोला अपनी पत्नी को बोलिए कि वो दुकान पे आए। फिर उसने एक बार बात भी कराई। मैं बोला पॉसिबल है मैम? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। अब वो शाम लगभग 1-2 बजे के आसपास दोपहर में आती हैं और शाम में 6 बजे तक रहती है। वो अभी मेरे इस तरह के जो भी उनको काम करना होता है, एक समझ लीजिए कि परमानेंट क्लाइंट बन चुके हैं। हम्म, अब यहाँ पे आप किसी को भी कुछ लगेगा कि ये उपाय, वैसा उपाय, कुछ उपाय नहीं। उसकी कुंडली में उपाय का कोई था ही नहीं, रेशियो, स्कोप ही नहीं था। क्या कर लेते, टाइम वेस्ट होता। पत्नी की कुंडली में बिजनेस का स्कोप था। तो जब पत्नी डिसीजन मेकिंग बन जाएगी, यहाँ पे एक बात और आप समझ लीजिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं बिजनेस किसके नाम से करूं। जी, अरे आप अंबानी के नाम से कर लोगे तो थोड़ी चल जाएगा। जो डिसीजन लेता है यानी उसका इन्वॉल्वमेंट जिसका रहेगा, उसी के ग्रह नक्षत्रों का इफेक्ट होता है। अच्छा, कहने के लिए मैं ये भी कह सकता था कि अपनी पत्नी के नाम से बिजनेस कर लूं, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब पत्नी उनकी 5 घंटे दुकान पे रहेंगी तो धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले आई बैठी पड़ेगा। कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे समझना चालू हुआ होगा। ये बात आपका 6-7 महीने से पहले का बात है। उसके बाद मान लीजिए कभी इनको लगा होगा कोई दूसरा काम है तो पत्नी को कुछ समझा गए होंगे कि ऐसे ऐसे कर लेना, इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। जी, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अब उनका काम अच्छे से चल रहा है। तो चूंकि उनकी पत्नी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, डिसीजन मेकिंग वो है, और उसका रिजल्ट इनको मिलने लगा। मिल रहा। हाँ, तो वही सिचुएशन यहाँ पे, यदि दूसरे का स्वामी चौथे में चला गया और इस जातक को आपने देखा कि 4th हाउस से ही पैसे जनरेट होंगे, तो हम्म, यदि लग रहा है कि इनकी माता जी यदि मतलब एबल हैं, सपोर्ट मिल सकता है, तो फिर आप उनके थ्रू इनको लाभ पहुंचा सकते हैं। हम्म, जैसे मान लीजिए क्लाइंट आपके पास तब आया जब ऑलरेडी किसी बिजनेस में लग चुका है, फंसा हुआ है, और आपको लगा कि हाँ माता के थ्रू इनको लाभ मिल सकता है, तो आप कह सकते हो यदि माता जी आपके इस बिजनेस में शामिल हो जाए हम्म, तो फिर इसको आप ट्राई करके देख लो। जी, क्लियर है ना? जी, जी, एकदम। यदि दूसरे का स्वामी 5वें में चला हम्म, जाए तो जातक को पैसे कहाँ से आएंगे? 5वां भाव भी शिक्षा के लिए आता है। हम्म, साथ ही साथ जो भी क्रिएटिव वर्क है, हम्म, नाटक है, सिनेमा है, खेल है, साथ ही साथ जो रेसिंग वाला काम है वो भी है, जुआ भी है, स्पोर्ट्स भी है, हम्म, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हमारा जो ज्योतिष वाला शेयर फील्ड है, बाजार है। ऑकल्ट फील्ड, ये ऑकल्ट वाली फील्ड भी 5th हाँ, से ही 5 रिलेटेड। से है। जी सर। ठीक है, जो रेकी हीलिंग ये सब करते हैं ना, हाँ, ये भी 5th हाउस से ही रिलेटेड है। सर मेरा सेकंड हाउस का मालिक 5th में ही है। आपका, जी सर। आप मिला लीजिए, पैसे आ रहे हैं ना ज्योतिष इस सब फील्ड से। जी सर, ज्योतिष से ही आ रहे हैं, ज्योतिष ऑकल्ट फील्ड से ही आ रहे हैं। हाँ, सर साथ ही साथ, सर हाँ बोलिए। सर मेरा सेकंड हाउस का वो 4th में है, तो तो मैं शिक्षा से टीचिंग जुड़े लाइन हैं में ना हूँ। आप? जी जी जी। अब तो मेरा इस, एक सवाल और है सर, हाँ कि अगर मैं इसमें ज्योतिष में अपना कुछ करूं तो हाँ, कुछ फायदा होगा? अब देखिए, अब यही सबसे बड़ी समस्या होती है, आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो सीखने पे फोकस ना हो के कुंडली पर चल जाता है। अभी लंबा सफर तय करना है। अभी मैंने क्या बोला इसको स्टार्ट करने से पहले ही, कि एक भाव सबको डिसाइड नहीं करता, नहीं करता है। सब जी कुछ जी नहीं जी करता। काफी चीजें जी अभी आगे मिलेंगी। जी जी है? जी
एक चीज तो आपने देख लिया, दूसरे का स्वामी चौथे में है, चौथे भाव से रिलेटेड एक्टिविटी से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर। सीधी है। तो पांचवे में यदि आता है तो फिर पांचवा पुत्र का भी है, हाँ संतान का भी है, हाँ। संतान के द्वारा भी पैसा आएगा। हम्म, थोड़ा सा और इसको आगे विस्तृत कर लेते हैं। बड़े शहरों में लोग लेट शादी करते हैं, तब तक उनकी प्रेमी प्रेमिकाएं ऐसी होती हैं, तो कोई लव रिलेशनशिप में है, उसके थ्रू भी उसको पैसे मिलेंगे। जी यानी जैसे साथ में उनको बिजनेस करना हुआ। आपने देखा, जैसे मान लीजिए दिनेश जी, आप ही की कोई प्रेमिका नहीं है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, जी सर। आप अभी अनमैरिड है, हम्म, तो ये आपके लिए, आप मुंबई में है, एक प्लस जी पॉइंट हो जाएगी, हाँ हो जाएगा ना? जी सर, बिल्कुल। ये सब चीजें क्लियरली आपको आएंगी, मिलेंगी। क्वेश्चंस आते हैं लोगों का कि जैसे साथ में बहुत से लोग शादी, क्योंकि अभी फिजिकल वर्ल्ड है, पैसे की प्रधानता है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचते हैं कि पहले अपने आप को सेटल कर लें, बाद में फिर उसके शादी। बाद हाँ। तब तक लड़का लड़की दोनों का पहले से जान पहचान रहता है। हम्म, तो इनका ये भी क्वेश्चन होता है कि आगे के लिए चूंकि हमें शादी करनी है, तो पहले से ही जो हमारा बिजनेस का है, जिस काम का सेटअप है, तो कुंडली देख लीजिए क्या ऐसा लग रहा है। आप लोगों के पास भी आते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा मिलता है। तो इस स्थिति में आपको लगा कि 5th हाउस में है, तो आप बता सकते हो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, करो। ठीक है। जी सर। इसके साथ में यहाँ पे एक बात और मिला लीजिए, थोड़ा सा अलग होगा लेकिन इसकी भी जरूरत होती है। जैसे ये लग्न है, यहाँ से 7वां भाव हुआ, जी तो ये 7वां भाव हुआ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपकी पत्नी के बड़े भाई, उनके साथ भी आप, तो जैसे ये मैंने आपको बताया 5th हाउस का, पत्नी के बड़े भाई के साथ भी कर सकते हैं कोई काम करना हुआ। ये 9th हाउस यहाँ पे है, जो 3rd है, 9th पिता का हुआ, तो यानी ससुर का भाव हो गया। 7th हाउस पत्नी का, यहाँ से 9 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। यानी दूसरे का स्वामी तीसरे में है। और किसी का ये क्वेश्चन हुआ कि क्या मैं अपने फादर इन लॉ के साथ कोई काम करना है, कर सकता हूँ, कर सकता है। क्लियर है ना? जी तो ऐसे भी आप जनरेट कर सकते हैं, मतलब जो कैलकुलेशन है उसको कर सकते हैं। संतान पे था, मैं संतान के द्वारा, जैसे मान लीजिए संतान आपका बड़ा हो गया, कोई काम में यदि आपको आगे बढ़ाना है और आपकी कुंडली में ऐसा योग है, तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं या उसके काम में शामिल हो सकते हैं। अल्टीमेटली आपकी सहभागिता रही तो उसके थ्रू भी आपके पास पैसा आएगा। दूसरे का स्वामी छठा का तो हम पढ़ ही चुके हैं। 7वें में रहे तो क्या होगा? तो 7वें में रहेगा तो एक तो लाइफ पार्टनर के द्वारा, जो आपके दोस्त हैं उनके द्वारा, पार्टनरशिप वर्क के द्वारा, 7वां भाव बिजनेस का है उसके द्वारा, कानूनी सलाहकार का भी भाव 7th होता है, इसके द्वारा, बैंकिंग सेक्टर को भी हम 7वें भाव से देखते हैं, इसके द्वारा। साथ ही साथ 7वां चूंकि विवाह का है, तो विवाह से रिलेटेड जितना जो कार्य हुआ, जैसे जो कैटरर होते हैं, वास्तविक रूप में अलग अलग, उसमें भी अलग अलग भाव जुड़ जाएगा। जैसे खाना पीना ये सब का है तो छठा भाव का हो गया, लेकिन अल्टीमेटली एक साथ जब मिला के देखेंगे तो सभी विवाह में यूज होते हैं, तो सब कार्यों को भी इसमें देख सकते हैं। जैसे किसी को टेंट वगैरह होता है ना, वो या मैरिज हॉल खोलना हुआ, विवाह से संबंधित काम है, तो उसको भी बिजनेस के तौर पे जब तक कर सकता है, उससे भी उसको पैसे आएंगे। या कोई दूसरा काम वो कर रहा है, काम में आपने देखा स्वयं से किया, फंस गया, तो आप कह सकते हैं कि अपनी वाइफ को, या कोई महिला है तो बोलिए कि आप अपने हस्बैंड को इस काम में जोड़ लो, आपको बेनिफिट होने लगेगा। ठीक है। दूसरे का स्वामी 8वां में जाएगा तो धन का जनरली नाश होता है, खर्च होता है, बर्बाद होता है।
एक एस्पेक्ट तो आपको यहाँ दिखा कि धन बर्बाद होगा, हम्म, नाश होगा, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये ही है कि वहीं से फिर क्रिएट भी होगा ना, जो 8th हाउस है उसी से रिलेटेड पैसा कमाना चालू कर दे। जी 8वां भाव जो भी इंश्योरेंस होते हैं उसका होता है, हाँ जो आपकी पुश्तैनी जमीन है, पारिवारिक की जो मतलब आ रही है पीढ़ियों से जमीन, आपका जो भी संपत्ति है, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी है जब से जैसे हस्तांतरित होती है उसी को ना पुश्तैनी जमीन बोलते हैं, जी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। हाँ तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो भी 8th हाउस है। तो यदि दूसरे का संबंध 8वें से बने, जातक के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उससे पूछिए कि क्या उसके बारे में कितनी जानकारी है, उसका कोई बेनिफिट है कि नहीं। मान लीजिए अब तक वह उससे अनजान है, तो बोलिए जाओ उसको देखो, उससे तुमको लाभ मिलेगा। इधर तुम 1000 के लिए तरस रहे हो, कहीं तुम्हारी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो उसको ढूंढो, निकालो, उससे लाभ प्राप्त करो। ठीक है। जी जमीन से जुड़े हुए जो काम होते हैं, जमीन के अंदर का, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोई भी खनन का खदान वाला काम हो गया, हम्म, ये सभी 8th हाउस से रिलेटेड है, इससे भी उसको बेनिफिट मिलेगा। हम्म, साथ ही साथ 8th हाउस कमीशन में भी ऐड होता है, उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस का काम करते हैं तो कमीशन ही मिलता है ना, कमीशन में हाँ सीधी सी बात है। तो इसलिए कोई भी कमीशन बेस काम भी आप बता सकते हैं जातक को कि करो, इससे तुमको लाभ मिलेगा। ठीक है। हम्म, दूसरे का स्वामी यदि नवम में जाए हम्म, तो क्या होगा, धर्म कर्म नवम भाव से धर्म स्थान है उससे आएगा, पिता का भाव है तो पिता के द्वारा आएगा, हम्म, लंबी यात्राओं का है तो यात्रा के द्वारा आएगा। यानी ऐसा काम करें जिसमें आपको ट्रेवलिंग करना हो, हम्म, घर बैठे की अपेक्षा ट्रेवलिंग कीजिए, पैसा जनरेट होगा। हम्म, ठीक है। जी सर साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम है उसके द्वारा भी पैसा आएगा। हम्म, उच्च शिक्षा का भी भाव है, तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम आप करने लगे, वैसी संस्था से जुड़ जाए, कॉलेजेज हैं उससे जुड़ जाए, हम्म, टीचिंग की कैपेबिलिटी है तो उससे, नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई वर्क उसमें हो जाए, तो फिर उसको थ्रू आपको पैसे मिलेंगे। धर्म का है तो जो भी धार्मिक जगहें हैं वहां पे यदि कोई काम आप कर रहे हैं फिर उसके थ्रू आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। जी सर दूसरे का स्वामी 10th में चला जाए हम्म, तो क्या होगा, सरकार से, सरकारी नौकरी, अच्छा कारोबार, नेता के द्वारा, नेता के सपोर्ट से, सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। हम्म, क्लियर है। जी सर 11वें में चला जाए तो धन की एक इनकम आपकी बनी रहती है, हम्म, धन का जो एक सोर्स है, किसी न किसी कारणवश कहीं न कहीं से पैसा आपके पास आता आते रहेगा। रहेगा यानी कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि दूसरे का स्वामी 11वें में गया तो जातक कोई भी काम करेगा तो थोड़ा बहुत मात्रा में उसके पास पैसे आएंगे। क्लियर है। जी सर अल्टीमेटली कोई भी हमसे ये पूछने आता है कि क्या मैं यह काम करूं, नौकरी करूं, बिजनेस करूं, कपड़े का व्यापार करूं, मोबाइल का करूं, दवा का करूं, जो भी, हम्म, तो ये काम करना एक अलग मैटर हो जाता है, हम्म, लेकिन सबका एंड प्रोडक्ट है पैसे कमाना। हम्म, समझ रहे हैं। हम्म, कैरियर से रिलेटेड हजारों फील्ड है और सबकी कुंडलियां अलग अलग आपको मिलेंगी, अलग अलग बताएंगी, अलग अलग भावों का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्लेनेट का होगा, लेकिन सब काम करने के बाद का जो एंड प्रोडक्ट है पैसा, है ना, हम्म, बेनिफिट हो और पैसे की सेविंग हो, तो वह जाके जुड़ जाएगा दूसरे और 11वें भाव से। हम्म, समझ में आ रहा है। हम्म, हेलो। जी सर
कहेंगे कोई भी आप काम करेंगे तो काम करना अलग बात है, काम से पैसे बनना हाँ दूसरी बात है। तो जब दूसरा और 11वां भाव आपका स्ट्रांग है, यानी दूसरे और 11वें भाव के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जब तक कोई भी काम करे तो इंड प्रोडक्ट है, पैसा तो आएगा नहीं जी। आपको 100%। दिल्ली जाना है, आपका यहाँ का अपना जहाँ पे है वो फिक्स है, दिल्ली जाना फिक्स है, तो बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, गांधी जी की तरह पैदल चल दें, हेलीकॉप्टर से जाएं, पहुंचेंगे तो दिल्ली, इंड प्रोडक्ट तो दिल्ली ही है। क्लियर हुआ? जी सर। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, दूसरा भाव सोर्स को बता दिया पैसे आने का, 11वां रिजल्ट को बता दिया। सोर्स और रिजल्ट जब आपके सामने है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन आपके सामने है, तो कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो क्या मतलब है? समझ पा रहे हैं इस बात को वर्मा जी जी? जी सर। पता है, जब आपको पता ही है कि हमें कहाँ से चलना है और कहाँ जाना है, तो बाकी किसी भी चीज से जाइए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ बताने के पीछे रीजन ये है कि आप देखेंगे कि जब दूसरे और 11वें का संबंध बन गया, ठीक है, जी जी सर। जहाँ तक कोई भी काम कर लेता है, कोई भी, यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होगा कि आप कुंडली में देखेंगे जो काम उसके लिए सुटेबल होगा वह बताएंगे, लेकिन वह उसको करने में असमर्थ होगा कि ना ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप स्वयं थोड़ी कर देंगे उस काम को, सही बात है सर। तो कर तो पाएंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हम चूंकि एक एडवाइजर की भूमिका में है, हम ऐसा तो कह नहीं सकते अब जाओ तुम जानो तुम समझो, ये तो चीजें सही नहीं हुई। तो एक अल्टीमेटली उसको अपने पास से जब कोई क्लाइंट आपके पास आए तो उसकी पूरी निगेटिविटी को दूर करके अच्छे से काउंसिल करके पॉजिटिविटी के साथ उसको भेजना है। जी सर। उसको लगे चाहे कितने भी निगेटिव पॉइंट्स हो उसकी कुंडली में, कोई इशू नहीं है। आप हैं तो उसी लिए ना। अब डॉक्टर के पास जाइए या डॉक्टर बोलेगी ना आप तो मर जाओगे, बताइए मतलब बनता है इस बात में, सीधी सी बात है ना। मैक्सिमम चीजें तो क्या मतलब बना। अरे ठीक है, मरना जीना किसके बस में बात है, आप हैं ट्रीटमेंट के लिए तो आप एक सही तरीके से काउंसिल भी तो कीजिए। अब मरना होगा तो कोई बचा थोड़ी लेगा। इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स है, वहां लोग मर जाते हैं, तो वो तो अलग बातें हुई। और बाकी जैसे मैक्सिमम लोग जिस तरह से एस्ट्रोलॉजर ट्रीट करते हैं, अरे नहीं नहीं इसमें कुंडली में तो ये चीजें हैं, ऐसे होना है, बर्बाद हो जाना, ये मर जाना है, या काल मृत्यु है, ये वाले लगता है जैसे आप देखे हुए हैं अपना भविष्य। ये तो गलत बात है, ऐसे करना ही नहीं चाहिए ट्रीट। बात को बोलिए, अच्छे तरीके से बोलिए। जैसे एक बार कोई राजा थे, ऐसी ही कहानी है, हमने भी पढ़ा है। उनके दरबार में एक ज्योतिषी महोदय आए। राजा ने पूछा चलिए बताइए हमारा भविष्य बताइए। तो ज्योतिषी महोदय बोले कि आपके सामने आपके बेटा मर जाएगा, आपकी बहू मर जाएगी, आपके भाई मर जाएंगे, आपकी पत्नी मर जाएंगी। राजा बोले इनको जेल में डालिए। दूसरे एक ज्योतिषी महोदय आए, वो बोले अरे आप काफी यशस्वी राजा हैं, वर्षों वर्षों तक आपका जो नाम है वो इस धरती पर रहेगा, आप चिरंजीवी होकर शतायु को प्राप्त करेंगे, यानी 100 वर्ष की आयु तक। अपने परिवार कुल खानदान में सबसे ज्यादा उम्र आपको प्राप्त होगी। मतलब वही ना हो रहा है, सबसे लंबे समय तक आप जीवित रहेंगे, मतलब आपके सामने ही सभी लोग मरेंगे। हाँ। राजा ने उनको अपने बराबर आसन पे बिठाया, जो आपको चाहिए वो लीजिए। बात दोनों ने एक ही कहा था, तरीका अलग था सर। एक ही कहा था ना, लेकिन कहने का तरीका कैसे देखिए डिफरेंट हुआ। तो बस हमारी भी रोल वही है, ना हम किसी के भाग्य विधाता है, ना निर्माता है, ना बिगाड़ने वाले, हमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर अपने आप को भाग्य विधाता समझने लगते हैं। नहीं नहीं आपने हमसे उपाय नहीं करवाया तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। अरे ज्योतिषी जी खुद ही उपाय कर लो पहले, कि किसी से ये कहने की नौबत ना आए। मतलब किसी से यदि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को मैसेज किया कि आपकी कुंडली विश्लेषण की चार्ज कितनी है, एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, नेक्स्ट टाइम वो पलट के यदि आपसे पूछ दे कि हाँ
क्या हुआ, आपने कुंडली नहीं दिखवाई तो समझ लीजिए उस एस्ट्रोलॉजर को खुद एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता है। जब यार तुम्हारे पास खुद से तुम पैसे जनरेट नहीं कर नहीं सकते कर हो, सकते। तो फिर मेरे लिए तुम क्या करोगे? सोचने वाली बात है ना। जी सर। आपने क्लाइंट को फिर टोक ही दिया कि अरे कब आप पैसे दे रहे हैं, कब आप ज्वाइन कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या मतलब बनता है? सीधी सी बात है ना। तो ये आपका भी थेसिस, चूंकि आप इस फील्ड से जुड़े हैं, आगे भी जब आपको काम करना है तो ऐसा सोचना है कि जब इस विद्या से आप स्वयं के लिए बेनिफिट नहीं ले सकते तो दूसरे को क्या देंगे? जब आपको इसका प्लस माइनस पॉइंट नहीं पता, लिमिटेशंस नहीं पता, यूज नहीं पता, तो दूसरे को क्या देंगे? ठीक है, जी सर। प्रैक्टिकल बातें जैसा मैं समझता हूँ आप लोगों को भी बताता हूँ, बहुत सी चीजें आप जानते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दूसरे भाव का स्वामी यदि 12वें में चला जाए तो क्या होगा? 12वां खर्चे का है, 2 और 12, तो क्या होगा? परिवार के लिए खर्चा। पैसे खर्च होंगे। 12वां इन्वेस्टमेंट का है, जातक इन्वेस्ट भी करेगा किसी न किसी कार्यों में। दूसरा भाव खाना और स्वाद का है, भोजन का भी है, उसके लिए भी पैसे उसके खर्च होंगे। यानी अल्टीमेटली क्या है कि पैसे खर्च होंगे। तो इस जातक को हम बता सकते हैं, पैसा जनरेट करने वाली बात है कि पैसा आएगा कहाँ से। तो 12वां भाव जेल का है, 12वां भाव हॉस्पिटल का है, 12वां भाव विदेश का है, इन्वेस्टमेंट का है। या तो जातक इन्वेस्ट करे या विदेश से रिलेटेड, या तो विदेश में गया जॉब या बिजनेस के लिए तो वहां से पैसे आएगा, या विदेश से जुड़ा हुआ काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करे, या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम हो जाए, दवा का हो गया, कोई भी वो जांच वगैरह करने का लेबोरेटरी होता है उसका हो गया, या अपना हॉस्पिटल खोल लिए। समझ में आ रहा है? तो उसके द्वारा पैसे बनेगा। क्लियर है? जी सर। और दूसरे का स्वामी लग्न में आ जाए तो क्या होगा? बताइए। इसे जातक को बहुत काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एक हिसाब से आप देखेंगे तो दूसरे का स्वामी स्वयं से 12वें आ गया है, नहीं? हाँ। लेकिन इसी को तो हमें फिर से अपने लिए यूज करना है ना। 12वें आ गया था, आप उसको 11वें थोड़ी बैठा पाएंगे नहीं। ना, वो तो चेंज होगा नहीं। तो दूसरे का स्वामी पहले में आया, तो जातक पहला भाव आप स्वयं हो गए। तो दूसरे का यूज करके पैसा कमाइए। आपकी वाणी है, आप में यदि कुछ कलात्मकता है, सिंगर बनने की संभावना है, सिंगिंग कर सकते हैं। दूसरा भाव परिवार है, परिवार के सपोर्ट से कमाइए। समझ में आया? अच्छा। पहला आप स्वयं हो गए और दूसरे भाव को मिला लीजिए स्वयं में। दूसरा भाव जो देता है उससे संबंधित कर सकते हैं। उससे संबंधित काम से पैसा कमाइए। क्लियर है? जी सर। अब इससे रिलेटेड जो जिनके मन में प्रश्न है, अब यहाँ हम दूसरे भाव को केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये दूसरे भाव का सबलॉर्ड, ये सबलॉर्ड का संबंध यदि बन रहा हो किससे, यानी दूसरे भाव का जो सबलॉर्ड है, CSL कस्पल सबलॉर्ड, इसी को सबलॉर्ड बोलते हैं, यदि सिर्फ दूसरे भाव को बताए, यानी दूसरे भाव का सबलॉर्ड, ये यदि छूट गया था आप लोगों को वैदिक वाले में कि यदि दूसरे भाव का सबलॉर्ड दूसरे में ही हो, तब भी दूसरे भाव के द्वारा ही पैसे आएंगे। यानी परिवार के द्वारा, सिंगिंग जो आप कर सकते हैं, गला वाणी, उसके द्वारा। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, उसके थ्रू आप पैसा जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक हम ले रहे थे कि वहां बैठा रहेगा,
लेकिन केपी में जब हम आएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे प्लेनेट, स्टार, सबलॉर्ड सबका रोल होता है। हाँ तो वो सबलॉर्ड कहाँ बैठा है नहीं है उससे अब कोई मतलब नहीं है। यदि दूसरे भाव का सबलॉर्ड यदि दूसरे भाव का रिजल्ट दे रहा हो हम्म, तो बस दूसरा भाव जो रिजल्ट देता है उसी के थ्रू जातक पैसा कमाएगा। ठीक है। हम्म, यदि दूसरे भाव का सबलॉर्ड तीसरे भाव से जुड़ा हो माने तीसरे भाव का रिजल्ट दे रहा हो, या 2 और 3 दोनों एक साथ में आ गए, हम्म, तीसरा अकेले भी आ सकता है या 2-3 एक साथ भी आ सकते हैं, तब भी आपको रिजल्ट तीसरे भाव के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। हम्म। क्या होगा रिजल्ट? कम्युनिकेशन से, प्रिंटिंग से, बस जो कमीशन से। तीसरा आपने पढ़ा, कमीशन से, ट्रेवलिंग हाँ से, हाँ। जर्नलिज्म से। हम्म। चौधरी जी, वर्मा जी, समझ में आ रहा है ना ये? जी सर। बराबर है। हाँ सर। तो बस जो नंबर आएगा वो भाव को आप जोड़ लेंगे। जी। फिर दूसरे का कस्पल सबलॉर्ड यदि 2 या 4 को बता रहा हो या 4 को बता रहा हो तो फिर चौथा भाव जोड़ लेंगे। चौथा। जी सर। दो 5 हो या 5 हो, पांचवे को जोड़ लेंगे। इसी तरह 11 तक हो जाएगा। जी सर। जी। दूसरे का कस्पल सबलॉर्ड जुड़ा हो। लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ दो कोई भी कस्पल सबलॉर्ड 1 या 2 भाव को नहीं बताता है, तीन उससे ज्यादा बताता है। जी। तो वहां पे कैसे करेंगे? हम्म। तो सब तो बताना संभव नहीं है, क्योंकि सबको आप मिलाएंगे तो कम से कम भी 144 प्रकार का कॉम्बिनेशन बनेगा। 144 समझ रहे हैं? जी सर। और चूंकि आप याद नहीं कर सकते हैं तो सिंपली दिमाग से समझिए कैसे यूज करना है। यदि दूसरे का कस्पल सबलॉर्ड 1, 2 और 3 भाव को बता रहा है, पॉसिबल है 3 भाव को बताना? जी सर। तो इस स्थिति में क्या समझेंगे, कैसे धन आएगा? बताइए। सर इसमें तो फिर सेकंड हाउस का और थर्ड हाउस का जो जो संबंधित है, क्या उनसे ये हाँ, जो वही होगा। कॉमन होगा दोनों का। हाँ, यानी तीनों भाव ऐड हो जाएंगे। हाँ। जातक जो धन कमाएगा वो स्वयं अपने द्वारा, स्वयं तो लगना ही है, पहला भी आ गया सेल्फ हाँ। से, स्वयं से, या और साथ ही साथ परिवार के द्वारा उसमें जो स्किल कैपेसिटी है। जैसे मान लीजिए सपोज ये जो कुंडली है, एक कोई ऐसा आदमी है जो मोटिवेशनल स्पीकर, अच्छा वक्ता है या अच्छा गाना गाता है, तो आपने उसकी कुंडली देखी तो जातक स्वयं पहला भाव आ गया, अच्छा गाना गाता है, दूसरा भाव आ गया, उसको बोलिए थर्ड हाउस को मिला लो, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। थर्ड हाउस को कैसे मिलेगा? आज का जमाना है, इंटरनेट है, जो भी है, तो ये सब थर्ड हाउस से ही है ना। एक अपना वीडियो बनाए, यूट्यूब पे डाले, फेसबुक पे डाले, काफी लोग ऐसे सेंसेशन बन जाते हैं, यूट्यूब सेंसेशन, और इसके थ्रू उसके पैसे जनरेट हो जाएंगे, उसका प्रचार होगा। छोटा छोटा एल्बम बना के, गाना बना के रिकॉर्ड करके डाले। कोई जैसे बहुत से जो छोटे शहरों में जो ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं, तो उनके थ्रू भी एक टीम बन जाती है, तो जगह जगह वो लोग जाते हैं,
साथ ही साथ जो जागरण होता है ना, हाँ 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 जी सर। उसमें थर्ड हाउस उसका हो गया। थर्ड हाउस उसका ट्रेवलिंग का है कि कहीं तुमको ऐसा कोई मौका मिलता है किसी टीम के साथ जाने का, तो यात्रा करो, जाओ। थर्ड हाउस जनरेट होगा, तुम्हारा एक्टिवेट होगा, इसके थ्रू तुम्हारे पास पैसे आएंगे। समझ में आया? जी सर। एक से मतलब 2 से ज्यादा 3, 4 और 5 भाव जब जुड़ेंगे तो आपको स्वयं के द्वारा ही कितनी आपकी एनालाइजिंग पावर है, हम्म, तभी आप कर पाएंगे। याद भूल के दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकाल दीजिएगा कि आप याद कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को, हम्म, क्योंकि याद करने वाला रूल 10% आपको मिलेगा, बाकी 90% या मान लीजिए 80% आपको, और खासकर केपी एस्ट्रोलॉजी है तो। वैसे भी जो भी मैंने वैदिक का पार्ट भी आपको समझाया, उसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं था। जी सर। हाँ, कुछ भी याद नहीं करना कि ऐसे याद कर लीजिए कि दूसरे का तीसरे में होगा तो यह होगा, चौथे में होगा तो ये याद करना। अरे याद नहीं करना, खुद से समझिए। हाँ, यदि अब यहाँ बताइए दूसरे का कस्पल सबलॉर्ड 2, 4, 5 इससे जुड़ जाए तो क्या होगा? सर 4th हाउस का भी और 5th हाउस से संबंधित जो भी शिक्षा से देखते पैसा हैं मिलेगा। टीचिंग हो उससे गया ये सर सबसे बढ़िया तो इसका। कमा सकते हैं। हाँ, टीचिंग हो जाएगा। हाँ हाँ टीचिंग से पैसा मिल जाएगा। टीचिंग हो जाएगा सर, उसके बाद अब एंटरटेनमेंट मान भी लीजिए होता है। टीचिंग है तो वर्मा जी टीचर हैं तो इनका हो जाएगा। यदि ये होता दिनेश जी की कुंडली में तो क्या होगा? तो ये कैसे इसका फायदा उठाएंगे? स्वयं पे टीचिंग समझेंगे करके तभी तो पता चलेगा ना। मान लीजिए दिनेश जी आपकी कुंडली में है तो वर्मा जी आप लोग भी बताइए कैसे इनका फायदा उठाएंगे ये। ये क्लास लेके फायदा उठाएंगे सर। इनको पढ़ाने का मन ही नहीं होता, जबरदस्ती आप पढ़वाइएगा, फिर टीचिंग नहीं नहीं थोड़ी नहीं आएगा। 4-5 आ रहे हैं तो अच्छा, ये कैसे होगा? फिर यही तो सोच रहा है ना। हाँ, चौथे से संबंधित और भी जो कुछ है उसमें, जैसे और भी जो इस एक हाउस एक ही बात को थोड़ी बताता है। नहीं, हाँ, नहीं नहीं उसमें और भी है सर, उनको भी जोड़ के फिर इसका लाभ लिया जा सकता है। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, तो अभी सीखेंगे, यही बताएंगे ना आप। मेरे सामने आप नहीं बताएंगे तो बाद में कब होगा? वर्मा जी बताइए। सर कोई ये अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, स्कूल सिर्फ वगैरह खोल एजुकेशन सकते पे हैं। ही क्यों जा रहे हैं? चौथा भाव घर रहते हुए पांचवा जो इनका ओकल्ट का फील्ड है, एस्ट्रोलॉजी का फील्ड है, तो घर घर से पे ही हाँ जी ऑफिस डाल घर लें, से इसी के ही थ्रू इस ऑफिस कर काम को सकते करें। हैं। हाँ जी, जी हाँ जी हाँ जी। फिर एक ही बात पे आप लोग रह जाते हैं। अलग अलग क्लाइंट आएंगे ना, जी सर। कोई हाँ पढ़ाने का हाँ इच्छुक नहीं होगा तो जबरदस्ती हम फोर्स करेंगे। तो वास्तु नहीं उनके से पास 2, संबंधित 3, भी 4 कर सकते ऑप्शन हैं। देंगे। वास्तु से संबंधित भी काम किया जा सकता चौथा है। भाव वास्तु का भी है ना, हाँ, जी तो वास्तु से रिलेटेड वर्क भी आप करें, जी, वो भी हो सकता है। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ सर। अब यहाँ पे ये भी जोड़ दिया, अब बताइए। अब सर इसमें और पूजा पाठ संबंधित भी ये कर सकते हैं। जैसे अभी तो ये एजुकेशन का और क्लियर हो गया 2, 4, 5, 9, ठीक है। हाँ, लेकिन एजुकेशन नहीं करना है, जैसे दिनेश जी की कुंडली है। अब जैसे मान लीजिए ये, जैसे पंडित एक का भी काम सामाजिक कर सकते मान्यता हैं। है हम में, कि सामाजिक मान्यता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो कर्म कांड यानी वो पूजा कर्म पाठ कांड, करवाते हैं। हाँ, तो यदि दिनेश जी इस चीज को करते हो तो तो इसको हम कहेंगे कि आप हाँ, इसको प्रोफेशन बना लीजिए, हाँ, सीधी सी बात है। बिल्कुल, यदि नहीं करते हैं तो चौथा भाव इनका घर में ऑफिस रहे, 9th हाउस ट्रेवलिंग का है, जहां जहां आपको काम मिले अपने वास्तु से इस ऑकल्ट फील्ड से संबंधित, रिलेटेड, जी, उस काम में आप जाइए, अपने काम को हाँ, जी फैलाइए। क्लियर हुआ? यस सर, हाँ 9th हाउस पिता का भी है, 4th हाउस माता के। यदि माता पिता इनके मौजूद हैं तो हम कहेंगे, मान लेते हैं इस प्रोफेशन में नहीं है, ऑकल्ट फील्ड में नहीं है, हाँ, तो इनके माता पिता जहाँ रहते हैं वहां रहे, उनके सहयोग से इनको पैसा आने लगेगा। समझ में आया? यस सर, एक हाउस का अलग अलग आप सोचें, आपको अपने विचारों को क्लाइंट पे थोपना नहीं है कि नहीं नहीं ये निकल रहा है बस ऐसे ही तुमको करना हो। वो करेगा तो नहीं,
सीधी सी बात है, बस आपको जो 2-4 हजार रुपए दिया है दे के वो निकल लेगा, काम खत्म है। हम्म, लोग अपने थोपे हुए निर्णय को अपने माँ बाप का निर्णय नहीं मानते, तो आप तो एस्ट्रोलॉजर, आपसे उसका क्या लेना देना, समझ रहे हैं हम्म, बात को? हम्म, तो जी वो सर। बस अब आपको पैसे मिल गए सिर्फ, मतलब इसी बात से है, तो कुछ भी बता के निकला जा सकता है हम्म, नहीं? बिल्कुल सर। जी तो सर। इसलिए इस बात को समझिए। अब इसमें हम कर देते हैं यदि दूसरे का कसपल सबलॉर्ड 4, 7 और 11 से जुड़ा हो तो क्या करेंगे? घर बैठ के व्यापार भी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है सर। घर पे रहते हुए बिजनेस कर सकते हैं, हम्म, बिजनेस के लिए ऑफिस पूंजी नहीं है खोल मान के लीजिए। अब हम्म। ठीक है, अलग अलग तो और भी पार्ट आएंगे। चौथा भाव घर का भी है, चौथा भाव गाड़ी का है, प्रॉपर्टी का भी है, हाँ हाँ। उससे रिलेटेड भी कर सकते हैं। हम्म। और बताइए दिनेश जी, क्या होगा? सर सामाजिक कार्य 7th हाउस से अगर सामाजिक हाँ देखा जाए तो सोशल लाइफ से भी जुड़े हुए कार्यकर्ता जैसे इस तरह के भी काम किया जा सकता है। हाँ, एकदम कर सकते हैं। हम्म, पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप पार्टनरशिप वर्क बिजनेस भी कर कर सकते सकते हैं। हैं, हाँ बिजनेस भी कर सकते हैं। जी सर। वर्मा जी समझ में आ रहा है? जी सर। अब बताइए। 3, 5, 8 सर। 3rd हाउस कमीशन LIC एजेंट, 8th हाउस भी वही इंडिकेट करता है, 5th हाउस भी सर शेयर मार्केट में डीलिंग करके भी आदमी पैसा कमा सकता है इन्वेस्ट करके या एजेंट के तौर पे? एजेंट के तौर पे सर। इन्वेस्ट क्यों नहीं करे? सर 12th हाउस नहीं आया ना, जब तक 12th हाउस नहीं आएगा तब तक इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिखाता है। यहाँ पे आ जाएगा तो कर सकता है। बिल्कुल हाँ फ्री हाँ। इन्वेस्ट कर सकता है। ओ, मैंने इन्वेस्ट करा के उसको डुबा दीजिएगा, हाँ लेकिन सर इसका रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि तो फिर क्या मतलब दो हुआ? 2, 6, 11 नहीं है इसमें। खुद सिर्फ का 11 पैसा भी न डाल रहता के, तब तो आता। नहीं खुद का पैसा न डाल के बिजनेस करेगा तो सर। बिजनेस भी एजेंट नहीं के दिखा तौर रहा पे है। काम करे, कमीशन के तौर पे। कमीशन एजेंट, हाँ, हाँ कमीशन के तौर पर, खुद कमीशन का एजेंट। पैसा नहीं लगाने का। हाँ, इस डिफरेंस को समझिए और क्लियरली बताइए, ठीक है? हम्म। एजेंट के और तौर पे रिसर्च करके भी कुछ मिल सकता है ना सर उनको, कुछ R&D करके कुछ ऐसा। क्या 8th करके? भाव इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो भी कर रि- सकता है, करने वाला हो तो करे, हाँ, कुछ कमीशन से नया डेवलप रिलेटेड। करने का। हाँ, नया कुछ डेवलप करने का, उसके ऊपर से कमीशन लेने का। अभी 3, 5, 8, 12 यदि है ना, हम्म। बिना पैसा लगाए जो भी कर सकता हो कर ले। हाँ बिना पैसा लगाए, हम्म, खुद का नहीं लगाने का। पैसा नहीं लगाना, समझ में आया? जी सर। हाँ हाँ। अब इसके बाद मान लेते हैं ये हो तो 8, 12 7, 8, 12 हो तो बताइए। सर हॉस्पिटल से संबंधित कोई उनको दिया जा सकता है हम्म, कोई काम कि हॉस्पिटल से हम्म, संबंधित कुछ कर सकते हैं, या फॉरेन टूर रिलेटेड कोई काम वो कर सकते हैं। हम्म। मतलब उसमें फॉरेन टूर जैसे क्या, कुछ और एक्सप्लेन कीजिए किस तौर पे उनका रोल होगा? जैसे कुछ वीसा हेल्प या वीजा वगैरह इस जैसे, तरह हाँ। की। सर के लिए तो थोड़ा पार्टनर का पैसा लगा के भी काम कर सकता है क्या सर? पार्टनर को डुबा देंगे। 12वां नहीं, भाव आ गया। ये खुद डूबेगा ना, ये क्यों? 7, 7, 8 है ना, 8 तो उसका पार्टनर का पैसा आ गया है ना। हाँ, और 12 इन्वेस्ट तो लाभ होना चाहिए ना, 11वां भाव। 11वां चाहिए, हाँ नहीं, लेकिन 11वां भाव नहीं है। तो फिर लाभ ही ना, इन्वेस्ट करना, हाँ बिजनेस करना बड़ी बात नहीं है। हम्म। जैसे आपने बता दिया कि बिजनेस कर लो 7वां हाउस देख के, लेकिन सिर्फ बिजनेस कर किस लिए रहा है, इंड प्रोडक्ट वही तो हमें देखना था ना, पैसे। हाँ, बराबर बराबर। क्लियर है? कुछ जी सर। विदेश में जाके सर, कुछ विदेश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसा। सर अगर वो पुश्तैनी जमीन पे हॉस्पिटल खोल दे।
पैसा जब भी लगाएगा 11 ना हो तो इन्वेस्ट करने का राय मत दीजिए। हाँ अच्छा अच्छा जी बराबर क्लियर है? लाभ हाँ जी नहीं सर होगा। हाँ जी तो ये उसको बोलिए 8 और 12 जहां भी दिखे कमीशन वाला काम कर लो। हाँ अच्छा समझ में आया? 7वां जी सर भाव बैंक का है। यदि उसको लगता है, बड़े शहरों में आप देखिएगा लोन कराने वाले कमीशन एजेंट के तौर पे काम करते हैं। हाँ हम्म जी किसी भी फाइनेंस कंपनी से, बैंक के थ्रू, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, व्हीकल लोन, अलग अलग प्रकार के लोन होते हैं ना, हाँ तो वो वाला काम कर ले। 8 और 12 भी है तो हॉस्पिटल रिलेटेड भी काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? जी सर हाँ सर